हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। अब उसके लिए मैं डायग्राम बनाऊंगी। पहले तो देखो मिरर कनकेव मिरर ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा क्या ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर में किसका, मिरर का, कनकेव मिरर का। ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो हम रे इंसिडेंट करवाते हैं मिरर के ऊपर। मान लो मैंने ये रे इंसिडेंट करवाई। अब उसके बाद क्या करना होता है, अपने को नॉर्मल बनाना होता है। अब मैंने ये बनाया नॉर्मल, और ये नॉर्मल करता है बच्चे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास, यानी कि इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना वो मान लिया अपन ने क्या, सी पॉइंट पे यहाँ से नॉर्मल पास करता है। अब देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट करके क्या है, रिफ्लेक्ट आएगी, रिफ्लेक्ट करके दोबारा से यहाँ पे आके इंसिडेंट करेगी, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, यहाँ, ठीक है। तो ये एंगल, जितने एंगल से वो इंसिडेंट करती है नॉर्मल के साथ, उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये थीटा है, तो ये भी कितना, थीटा। अब देखो अपने को मानना ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा एंगल लेना कितना, अल्फा, इमेज के साथ बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ क्या लेना है, गामा। अब एक उसके बाद अपने को यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना है। मान लो ये एम है और ये क्या है, पी डैश, ठीक है। ये बन गया अपना डायग्राम। अब इसमें हम क्या लेंगे, डिस्टेंस की वैल्यूज लिखेंगे। देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, यू, इमेज की डिस्टेंस को हम कहते हैं वी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले को क्या बोलते हैं, आर। अब देखो साइन कन्वेंशन में आपको बता देती हूँ कि जिस साइड रे इंसिडेंट होती है उस वाली साइड की जो भी डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, अदरवाइज क्या होगी, नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली जो जो भी हाइट, डिस्टेंस वगैरह जो भी लेते हैं हम वो पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे क्या लेते हैं, नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग अब हम ये करेंगे। अब देखो जो हमारे सिलेबस में मिरर है वो क्या है, बहुत ही छोटे अपर्चर के है, तो इसलिए हम ये पी डैश और पी पी पॉइंट को क्या ले सकते हैं बच्चे, इक्वल, यानी कि पी डैश अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी। क्यों लेते हैं हम, इसलिए लेते हैं क्योंकि मिरर क्या है हमारे सिलेबस में बहुत छोटे हैं, इसलिए इनका अपर्चर बहुत छोटा है, तो इसलिए अपने को ये पी डैश और पी पॉइंट बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा। अब देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेनी है अपने को इन ट्रायंगल ओ एम पी डैश। देखो ओ एम पी डैश ये वाले ट्रायंगल, तो यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस एम पी डैश डिवाइड बाई ओ पी डैश। एम पी डैश की वैल्यू क्या है, इस हाइट की वैल्यू ले लो एच, एच डिवाइड बाई, अगर देखो इसके ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से तो इसका साइन क्या लिया मैंने, पॉजिटिव। ओ पी डैश, ओ पी डैश की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट की यू। अब ये इधर वाली साइड देखो, इंसिडेंट रे मेरी उस वाली साइड जा रही है, और जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो इधर वाली साइड ये क्या होगी बच्चे, नेगेटिव, माइनस यू। ऐसे ही अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा की, तो कौन सी ट्रायंगल ले ले, आई एम पी डैश। इसमें भी वही परपेंडिकुलर बाय बेस करके, परपेंडिकुलर क्या है, एच डिवाइड बाय बेस क्या है, वी। अब ये भी इधर वाली साइड है इसलिए इसका भी साइन क्या, माइनस वी। अब गामा की वैल्यू निकालेंगे तो ट्रायंगल लेंगे सी एम पी डैश, इसमें भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो इसमें भी परपेंडिकुलर क्या आएगा, एच, और बेस क्या आएगा, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, आर। अगर इधर वाली साइड है तो इसको भी क्या लिया हमने, नेगेटिव। अब उसके बाद देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया, अभी बता रही हूँ कि मिरर क्या है, जो हमारे सिलेबस में बहुत छोटे हैं, तो इसलिए हम अल्फ़ा बीटा गामा जो भी हमारे एंगल बन रहे हैं उनकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तो इसलिए हम tan अल्फ़ा को अप्रोक्सीमेट अल्फ़ा मानेंगे, tan बीटा को बीटा मानेंगे, और tan गामा को गामा मानेंगे। अब उसके बाद अपने को देखो, पहले बात तो ये इक्वेशन लिखने से पहले अपने को प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या, कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं बच्चे वो इक्वल टू होता है क्या, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट साइड के इक्वल। देखो कैसे, मान लो मैं समझाती हूँ। ट्रायंगल लिया अपन ने ओ एम सी, ओ एम सी ये वाली, देखो मैं यहाँ बना देती हूँ, ओ एम सी ये वाला एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल है थीटा, और ये एंगल है गामा। तो इस जो प्रॉपर्टी लिखी है उसका मतलब होता है बच्चे जी, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ये गामा इज इक्वल टू होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड इसके सामने कौन सा, ये, और इसके सामने कौन सा, ये, यानी कि गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ये देखो ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ऐसे ही अपने को एक इक्वेशन बनानी है, कौन सी इक्वेशन, ट्रायंगल से सी एम आई, सी एम आई, इसमें भी क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। ये देखो ये इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी ये, टू गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये वाली हमारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। पुट करने के बाद अपने पास क्या आएगा, देखो टू एच, ये माइनस, और इनमें इधर वाली साइड से क्या ले लिया अपन ने, इधर वाली साइड से मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा है ना, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू पुट कर दी, करने के बाद अभी इनमें से मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन, तो एच बाई यू, यहाँ पे क्या बच गया, एच बाई वी। फिर यहाँ से एच कॉमन ले लिया, एच से एच कैंसिल हो गया। तो अब देखो
जो ये 2 है ना, इसको मैंने ऐसे एडजस्ट करके लिख दिया r/2। ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है फोकल लेंथ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, r/2। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया 1/f = 1/u + 1/v। थैंक यू।